Awakening Journey, Your Hidden Potential and Your Soul Satisfaction। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। अवेकनिंग प्रोसेस को हमेशा मैंने जो है समुद्र मंथन वाली जो कहानी है, जो स्टोरी है, जो हम सभी ने सुनी है, उससे जोड़ के आप लोगों को समझाया है। ओके, तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले विष निकला था एंड विष को जो है भगवान शिव ने पी लिया एंड उसके बाद जो है खजाना, अमृत और बहुत कुछ निकला, है ना। तो वैसे ही जितने भी लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं वो भी एक समुद्र मंथन की प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। उनके जीवन में भी पहले नेगेटिविटी ही विष के समान सरफेस पर आएगी, दबी हुई नेगेटिविटी। और अगर वो लोग जो इस प्रोसेस में हैं इस सारे विष को, इस सारी नेगेटिविटी को, इस सारे पाप को, अपने अंदर जुड़ी हुई सारी गलत चीज़ों को धीरे धीरे रिलीज़ कर पाए तो उनके अंदर का खजाना, उनके अंदर की हिडन पोटेंशियल्स बाहर आएंगी। ओके, अब अगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि जो भी लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, आपकी हिडन पोटेंशियल्स कहाँ है। अगर आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देखो और आपको समझना है कि आपकी दबी हुई पोटेंशियल्स कहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो आपने क्या देखना है, केतु को देखना है। आपके चार्ट में केतु कहाँ प्लेस है, किस राशि में है, वो बताता है कि आपकी हिडन पोटेंशियल्स कहाँ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आपका खजाना कहाँ से जुड़ा हुआ है, आपका ज्ञान का भंडार कहाँ से कनेक्टेड है। ओके, अब ये कैसे बाहर आएगा, ये आपकी जो हिडन पोटेंशियल्स हैं, आपका जो ये ज्ञान का भंडार है, जो आपका खजाना है ना, ये कैसे बाहर आएगा। ये बाहर आएगा आपका जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में प्योर होते चले जाओगे। वो जो नेगेटिव लेयर्स, वो तो गलत विचार, बहुत कुछ जो गलत चीज़ों की एक लेयर लग गई है ना, वो सब जब रिलीज़ होनी शुरू होंगी। अब वो ज़रूरी भी नहीं है कि सबकी रिलीज़ हो, बिकॉज़ ज़रूरी भी नहीं है कि अवेकनिंग के बाद हर कोई प्योरिफिकेशन की तरफ फोकस करे। बट अब जैसे केतु तो सभी के है ना चार्ट्स में, बट क्या सभी की हिडन पोटेंशियल्स बहुत स्ट्रांगली बाहर आ रही हैं? नहीं, कुछ ही कुछ लोग हैं ना जिनकी हिडन पोटेंशियल्स बाहर आई, है ना। तो क्यों सबकी नहीं आई, क्यों कुछ ही लोगों की आती है? क्यों कुछ ही लोगों की आती है? क्योंकि वो प्योरिटी की प्रोसेस में है, वो खुद को प्योर कर रहे हैं। और जैसे जैसे उनके अंदर से वो नेगेटिव लेयर्स निकलनी शुरू होती हैं, वैसे वैसे उनके अंदर का जो दबा खजाना है, जो ज्ञान का भंडार है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है और लोगों को वो चीज़ बहुत साफ साफ नोटिस होती है। और उनकी बताया हुआ जो ज्ञान है, जो उनके अंदर से आ रहा है, जो उनके पूर्व जन्मों का अर्जित है, बहुत मदद करता है वो बहुत से लोगों को। ठीक है, तो आफ्टर अवेकनिंग अगर आपको भी चाहिए कि आपकी हिडन पोटेंशियल्स बाहर आएँ, आप देखो अपने केतु को कहाँ पे है। केतु फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के 8th हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति के पास बहुत गूढ़ विद्याएं होंगी, हीलिंग एबिलिटीज़ होंगी, गूढ़ विद्याओं का मालिक होगा। पूर्व जन्मों में उसने काफ़ी इन सब चीज़ों में अपना समय, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करी है, उसके पास ये सब कुछ है। लेकिन ये पूरी तरीके से बाहर आना शुरू होगा जब वो व्यक्ति अपनी नेगेटिव लेयर हटाएगा। थोड़ा सा भी अगर वो खुद पे काम करेगा तो उसका ज्ञान बाहर आना शुरू हो जाएगा और वो कहेगा कि इतने विचार और इतनी सब चीज़ें मेरे को कैसे मिल रही हैं। फिर थोड़ा और साफ करेगा अपने, यानी कि अपनी जो गंदी लेयर्स है उसको और निकालेगा, अपने स्वभाव में और परिवर्तन करेगा और अच्छा होता चला जाएगा वो पर्सन। और उसका दबा हुआ ज्ञान और उसकी दबी हुई पोटेंशियल्स और बाहर आएंगी और उसका बहुत नाम होगा उसके इस ज्ञान की वजह से। तो ऐसे ही केतु जहाँ जहाँ पे भी
आप लोगों की प्लेस है, वहाँ वहाँ पर आपका खजाना, आपका दबा हुआ ज्ञान भंडार पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये तो बात हुई हिडन पोटेंशियल के बारे में कि आपका भंडार, आपका ज्ञान, आपका पोटेंशियल्स कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है। और ये कैसे बाहर आएगा। अवेकनिंग जर्नी में व्यक्ति 4D में आ जाता है, और 4D जो है एक प्योरिफिकेशन की डायमेंशन है। जो भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है एनर्जी, उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करो, या बहुत कुछ गलत, गंदा, सही नहीं है जो पड़ा हुआ है, उसको रिलीज़ करो। जैसे जैसे इन दो चीज़ों पे आप काम करते हो, वैसे वैसे आप अपनी हिडन पोटेंशियल से कनेक्ट होते चले जाते हो। ओके। और जितना आप अपने ऊपर काम करते रहते हो, उतना आप अंदर के खजाने को और प्राप्त करते चले जाते हो, यानी कि ज्ञान को। और वो ज्ञान जैसे जैसे रिफ्लेक्ट होता है, बाहर आता है, बहुत से लोगों को मदद होती है, और व्यक्ति का खुद का भी नाम, फेम, हर चीज़ उसको प्राप्त होती चली जाती है। ठीक है। सो ओवरऑल केतु इज़ योर हिडन पोटेंशियल, आपका दबा हुआ खजाना, और इसे प्राप्त करने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना होगा। ठीक है। अब सेकंड चीज़ जो है आज का टॉपिक, वो है सोल सेटिस्फैक्शन। ये स्पिरिचुअल जर्नी है ना, अपनी सोल से जुड़ने की जर्नी है। बट सोल से वही जुड़ पाएगा जो अपने अंदर की डार्कनेस को रिलीज़ कर पाए, है ना। तो शुरू में तो जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ही सरफेस पर आती है ना। शुरू में व्यक्ति अपने आप को काफ़ी डार्क में महसूस करता है, डार्क नेगेटिविटी उसके ऊपर हावी हो रही होती है ना। अब अंधेरे को हटाने के लिए उजाले में आना होगा, है ना। उजाले में आना होगा। अब उजाला कहाँ पे है, आप अपने चार्ट को देखो और वो बताओ मुझे कि उजाला कहाँ पे है। अवेकनिंग के बाद आप डार्क में हो, अंधकार में हो, दबी हुई बहुत सारी नेगेटिविटी सरफेस पर आ रही है, और आप अपने आप में बेसुकून होने पे लगे हुए हो, है ना। उस अंधकार में आप परेशान हो रखे हो। तो अंधकार से उजाले में आने की जर्नी है। उजाला कहाँ है। एस्ट्रोलॉजी चार्ट को उठाओ अपने, देखो सूर्य कहाँ पे है। सूर्य ही उजाला है ना, सन ही उजाला है ना। तो देखो आप सूर्य कहाँ पे है आपका। तो सूर्य जहाँ पे भी आपकी प्लेस है, वहीं पे आपको आपकी आत्मा का सुकून प्राप्त होगा। ओके। सन जो है, सूर्य जो है, वो नेचुरल आत्मकारक का है। वैसे तो एक आत्मकारक प्लैनेट भी रहता है ना, बट नेचुरल आत्मकारक का जो है वो सन ही है, सूर्य ही है। सूर्य प्रकाश है, उजाला है, रोशनी है। सन आपकी आत्मा है। ठीक है। तो सन की प्लेसमेंट जहाँ भी हो रखी है, अगर आप उस जगह को से जुड़ जाओ, आपको आराम से जैसे मतलब आपको एक सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। और सुकून के लिए ही तो व्यक्ति तरसने लगता है आफ्टर अवेकनिंग। बहुत नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी की, और वो नेगेटिविटी उसकी खुद की जुड़ी हुई है, जहाँ से भी वो जुड़ा हुआ था, जिन भी लोगों से वो जुड़ा हुआ था, जो भी वो देख रहा था, जैसे बातें वो कर रहा था, जैसे विचार वो रख रहा था, वही सब जो उसने इकट्ठा किया वही उसके ऊपर हावी हो रहा है आफ्टर अवेकनिंग। उसके खुद के पास संस्कार उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, उसकी खुद की डार्कनेस उसके ऊपर हावी हो रही है। और अब अगर व्यक्ति उस डार्कनेस को रिलीज़ कर पाया, तो धीरे धीरे उसकी हिडन पोटेंशियल्स बाहर आएंगी, उसका केतु एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। उसका पूर्व जन्मों का ज्ञान बाहर आने लगेगा। बट आत्मा का सुकून भी तो चाहिए ना, कहीं आराम भी तो मिले, चैन भी तो मिले कहीं पे, है ना। तो वो चैन जो है, वो आत्मा का जो एक सुकून है, वो जो सोल सेटिस्फैक्शन है, वो आपको मिलेगी कहाँ, जहाँ पे भी आपका सन प्लेस है। आप अपने चार्ट को देखो, देखो वहाँ पे सन कहाँ पे प्लेस है। सन जहाँ भी प्लेस है, अगर आप वहाँ से जुड़ जाओ, तो आपको एक सोल का एक जो होता है ना सेटिस्फाइड, और एक आराम और एक सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा। सोल की तो जर्नी है ये, है ना। आत्मा की जर्नी है ये, आत्मा की यात्रा है। तो सोल
कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? सूर्य को। तो सूर्य की तरफ फोकस करना है। देख लो सूर्य कहाँ पे है। अंधेरे से उजाले में आने की जर्नी है ना, डार्कनेस से लाइट में आने की जर्नी है। तो देखो ज़रा लाइट है कहाँ। डार्कनेस में तो आप हो, तो देखो लाइट कहाँ पे है। तो लाइट, उजाला, रोशनी, सूर्य कहाँ पे है? सूर्य जहाँ पे भी है वहीं वहीं पे आपको सोल सेटिस्फैक्शन फील होगी। किसी के भी चार्ट में चाहे कोई भी प्लैनेट्स कैसे भी वीक हो, बट उसका सन स्ट्रॉन्ग है, ऐसा व्यक्ति बहुत हिम्मत वाला होता है, उस बहुत आत्मा से स्ट्रॉन्ग होता है और बड़े से बड़ी परेशानियों को हैंडल कर लेता है। ठीक है ना। तो सूर्य जो है उजाला है, सूर्य नेचुरल आत्मकारक है, और सूर्य पे ही तो आपको फोकस करना है, अपनी आत्मा पे ही तो फोकस करना है ना। और आत्मा का सुकून आपको मिलेगा जहाँ पे भी आपकी सन की प्लेसमेंट है। आफ्टर अवेकनिंग हमारी सोल यात्रा शुरू हो रखी है। आपके चार्ट में अगर सोल जो कि सन को रिप्रेजेंट करता है अगर कर्क राशि में है बाय द वे, तो आप ये नोटिस करना कि आफ्टर अवेकनिंग आप बहुत 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 इमोशनल होने लगोगे। ठीक है। अगर सन आपका नीच का है, डेबिलिटेटेड है, या फिर मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ है, बहुत कॉन्फिडेंस डगमगाएगा आपका। कई बार आफ्टर अवेकनिंग लोग इतने लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बिकॉज उनका सन वीक रहता है, या मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ, या मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि, उसकी वजह से वो इतने लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो चार लोगों के बीच में खड़े तक नहीं हो पा रहे होते हैं। वो घबराहट होती है, खुल के कॉन्फिडेंट होके बात नहीं कर पाते वो। अब देखो फोकस सन के ऊपर करना है, सन ही आत्मा है, सन पे फोकस करने से ही सुकून मिलेगा। ठीक है। सन ही उजाला है, अंधकार से उजाले में ही आना है। बट अगर किसी का सन ही वीक हो रखा है तब क्या? तो तब ये है कि सबसे पहले तो आप अपने सन को, अपने सूर्य को मजबूत करें, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें। ऐसे लोगों को ज़्यादातर विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, उनके शरीर में वो इम्यूनिटी उनकी वीक रहती है। अपनी हेल्थ पे फोकस करें, सूर्य की रोशनी में बैठें, विटामिन डी इनटेक करें, सूर्य पे जल चढ़ाएं, बड़ों को सम्मान दें, अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। ओके। आदित्य स्तोत्रम का पाठ करें, ओम सूर्य देवाय नमः, सूर्य पे जल चढ़ाते वक्त ये मंत्र का जाप करें, अपने सूर्य को मजबूत करें। ज़्यादातर सूर्य जिनका वीक रहता है, इनको फादर इश्यूज भी बहुत रहे होते हैं, इनके अंदर फादर वुंड्स बहुत हैं, इनको उसको भी हील करना है अपने अंदर से। ठीक है। तो सन पे फोकस करना है, सन ही वीक हो रखा है तो सन को सबसे पहले आप मजबूत करो। ठीक है। मेन सोर्स से जुड़ो, सूर्य की रोशनी में बैठो, सूर्य को जल चढ़ाओ, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। अपने आप देखना कॉन्फिडेंस आने लगेगा, अपने आप ही आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। ओके। तो सन जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे अगर आप फोकस करें तो आपको जो है आत्मा का सुकून महसूस होने लगता है। मेरा सन 11th हाउस में है विद मंगल। तो कर तो मैं बहुत कुछ रही थी अपनी अवेकनिंग के बाद, लेकिन असली सुकून तो मुझे तब मिला जब 11th हाउस एक्टिव हो गया। अब 11th हाउस कैसे एक्टिव हुआ? 11th हाउस वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, साथ में बड़े नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो जब मैं आप लोगों से जुड़ी तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना सुकून महसूस हुआ। ठीक है। मुझे ऐसा लगा, मैंने बोला भी है ना, 2019-20 में बोला भी है, तो कई बार ये चीज़ बोली है कि आप लोगों से मिलके मुझे असली सुकून महसूस हुआ। एंड जब मैंने चार्ट को थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड किया तो मेरे को समझ आया, क्योंकि सोल की सेटिस्फैक्शन ही यहाँ से कनेक्टेड थी। और आफ्टर अवेकनिंग आपने कई बार मुझे देखा होगा थोड़ा इमोशनल होते वक्त। क्यों? क्योंकि सन जो है वो कर्क राशि में कैंसेरियन, इसीलिए वैसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी इमोशनल नहीं हुई जितनी इमोशनल मैं आफ्टर अवेकनिंग हुई हूँ। बट जैसे जैसे मैंने अपने सन को मजबूत किया, प्लस जो है मैं आप लोगों से जुड़ी रही, मैंने देखा कि एक सुकून, उजाला, प्रकाश आने लगा जीवन में।
तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी उजाले में आ जाएं पूरी तरीके से। ठीक है, सन अगर वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करें जैसे जैसे मैंने बताया। और साथ में जो है, अगर आप सन जहाँ भी प्लेस है उन चीज़ों पे काम करें तो अपने आप देखना आपको कितना चैन मिलेगा। मेरी क्लाइंट है एक, उनकी अवेकनिंग बहुत साल पहले शुरू हो गई थी। तो शुरू में नेगेटिविटी मिलती है, रिसीव हो रही होती है, या नेगेटिविटी अंदर से आ रही होती है। उस टाइम पीरियड में उन्होंने अपने आप को ज्ञान मार्ग में रखा, अपनी पढ़ाई उन्होंने पूरी करी शादी के बाद, है ना। और उनका सन 10th हाउस में है। तो जब वो टीचर बन गई, वो पढ़ाने लग गई, है ना, आज तो उनको 13-14 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। तो उन्होंने बोला कि मैम इतनी खुशी मुझे कहीं और नहीं मिलती जितनी मुझे स्कूल में मिलती है जब मैं अपने वर्क प्लेस में होती हूँ। तो उनका प्रकाश यहीं से कनेक्टेड था, उनका उजाला यहाँ वर्क प्लेस से कनेक्टेड था, उनके प्रोफेशन से कनेक्टेड है। तो आप भी अपने प्रकाश को पहचाने कहाँ है, वहाँ से जुड़े और आपको भी आत्मा का सुकून महसूस होगा। ठीक है, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।